एक चीज जो मैंने कई बार अपनी जिंदगी में देखी है, वो ये देखी है कि लॉट ऑफ विमेन फील इनसिक्योर और उनको बहुत डर लगता है। उनकी जिंदगी में उनको बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ता है जब उनको अपने पैसे मैनेज करने नहीं आते या उनको पता ही नहीं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे की जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नलिनी तनेजा और आज के इस वीडियो में हम बात इसी के बारे में करेंगे। जब आप एक महिला हैं और अपनी वित्तीय यात्रा की शुरुआत कर रही हैं, तो ये और भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आता कि आप कहाँ से ही शुरुआत करें, कहाँ से आप क्या सीखें, क्या सही है, क्या गलत है, मनी को कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे सेव करना है। ये सवाल से आप जूझती हैं। एक बात तो पक्की है, ये चीज आपको आनी बहुत जरूरी है। अगर आपके मन में भी ऐसा सवाल है तो आपको समझ में नहीं आ रहा कहां से शुरू करें, तो ये वीडियो तो स्पेसिफिकली आपके लिए है। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे सवाल साझा करने वाली हूँ जो हर महिला को अपनी वित्तीय यात्रा शुरू करते समय खुद से पूछने चाहिए। ये सवाल सिर्फ मैथमेटिक्स के बारे में नहीं, उसमें कभी वैसे ही पास नहीं हुई, बल्कि ये आपको सशक्त बनाने में, आत्मविश्वास जगाने में और अपनी जिंदगी पर नियंत्रण पाने के बारे में। ये वो सवाल हैं जो आपको पूछने चाहिए, क्योंकि यू नीड टू बी फाइनेंशियली लिटरेट। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सवाल नहीं है, लेकिन एक सिंपल सी गाइडलाइंस हैं जो आपको सही दिशा में लेके जाएंगी। तो चलिए बात करते हैं हम आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बारे में और इस यात्रा को आपको कैसे शुरू करना चाहिए। इससे पहले हम आगे बढ़े, आपको मैं बताना चाहती हूँ कि मैं काउंसलर और मेंटर हूँ और एक कोच हूँ और बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स हैं जिनके साथ मेरा 1-to-1 कॉल्स होती हैं। 3 मंथ्स के मेरे उनके साथ एंगेजमेंट होती है, 6 महीने की होती है। कुछ मेरे क्लाइंट्स मेरे साथ 2 साल तक भी हैं, 2 साल से ऊपर के भी हैं कुछ। तो अगर आप मेरे से 1-to-1 क्लैरिटी कॉल बुक करना चाहते हैं, अगर आपको रिलेशनशिप्स के इश्यू हैं, आपकी लाइफ में आप हैप्पीनेस नहीं पा रहे हैं, आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रेस है, क्लैरिटी नहीं है, आपको आपको अपने एज अ पेरेंट चैलेंजेस महसूस हो रहे हैं, तो आप इन सब चैलेंजेस के लिए एक काउंसलिंग कॉल बुक कर सकते हैं। नंबर है 8106064015, जिस पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल आपको ये पूछना है अपने आप से कि आज की तारीख में आर्थिक रूप से मैं कहाँ खड़ी हूँ। ये आपकी यात्रा का सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। अपनी वर्तमान स्थिति को समझे बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये इसलिए जरूरी है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपके हाथ में कितनी इनकम है या कितने पैसे हैं, आपके खर्चे कितने हैं और आपका अगर कोई कर्ज है तो वो कितना है। इन नंबर्स को आपको अपने हाथों के आपको पता होना चाहिए। जब आप इन संख्याओं को कागज पर देखेंगे या लिखेंगे इनको, तो आपको एक स्पष्ट तस्वीर मिलेगी कि आप कहाँ हैं। आपको एक डायरी ले सकते हैं, अगर आप कंप्यूटर में एक्सेल, वर्ड एक्सेल जानते हैं तो उसमें एक शीट ले सकते हैं। पिछले 3 महीने की आपकी जो आय है और खर्चे हैं उस पर लिखें, चाहे वो छोटी चीज ही क्यों ना हो। अपने सभी कर्जों को, हो सकता है क्रेडिट कार्ड का कोई कर्ज हो या लोन हो, उसको भी नोट करें। ये आपको एक आधार देगा जिस पर आप अपनी वित्तीय योजना बना सकते हैं। माया एंजेलो का एक बहुत फेमस कोट है जो मैं कई बार कोट करती हूँ और मेरे वर्क को उसने बहुत इन्फ्लुएंस और इंस्पायर किया है। When you know better, you do better। मुझे जब ये पता है, मुझे बेहतर पता है, तो फिर मैं बेहतर कर सकती हूँ। तो यहां से आपको ये शुरुआत करनी है अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बारे में। दूसरा सवाल आपको जो पूछना है वो ये है कि मेरे फाइनेंशियल गोल्स क्या है। बिना लक्ष्य के पैसे बचाने का या कमाने का कोई मतलब खास रहता नहीं है। आपके पास पैसे का अगर एक कोई गोल है, एक मकसद है, then it makes the journey very interesting। ये सवाल आपके पैसे को अपने सपनों से जोड़ने में मदद करेगा। ये आपको प्रेरित करेगा कि आपको बचत क्यों करनी है। आपको क्या, आपकी शॉर्ट टर्म गोल्स क्या हैं, आपके मिड टर्म गोल्स क्या हैं। शॉर्ट टर्म गोल्स हो सकते हैं 1 से 2 साल के, जैसे हो सकता है मेरे को एक वेकेशन पे जाना है, मेरे को एक नया फोन खरीदना है, जो मेरा एक शॉर्ट टर्म गोल है। मेरे फोन का तो बिल्कुल ही बैंड बज चुका है। एंड मिड टर्म गोल्स हो सकते हैं 3 से 5 साल के, जैसे कि हो सकता है कि आपको कोई नया कोर्स करना है, आप कोई नई डिग्री लेना चाहते हैं, आप अपना कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, आप कार खरीदना चाहते हैं। और लॉन्ग टर्म गोल्स में हो सकता है मुझे घर खरीदना है,
मुझे अपने बच्चों की शिक्षा के लिए सेविंग करनी है, या अपनी रिटायरमेंट के बारे में भी सोच सकते हैं। तो अपने जो गोल्स हैं, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म, उनको स्पष्ट रूप से लिखें। Once you write your goals, you get a certain perspective that for doing this, achieving this goal, I need to save this chunk of money. For achieving that longer goal, I need to save that kind of money. सवाल तीसरा, मैं नियमित रूप से बचत कैसे कर सकती हूँ? बचत करना सिर्फ भविष्य के लिए नहीं होता, ये बल्कि हमारी आज की जिंदगी के लिए भी इट इज लाइक अ प्रोटेक्शन फॉर अस। ये नियमित बचत करते जब है तो हमारी वित्तीय स्थिति जो है ना वो बेहतर होती जाती है, और जितने भी वी हैव नॉट थॉट ऑफ दोस एक्सपेंसेस, अगर वो आते भी हैं तो हम उनके लिए तैयार होते हैं। तो सबसे पहले खुद को भुगतान करें, सबसे पहले पैसा अपने आप को दे। दैट मीन्स अपनी तनख्वाह मिलते ही खर्च करने से पहले ही अपनी बचत को अलग रखें, चाहे वो 10% है, 20% है, हर एक की सिचुएशन अलग होती है, बट एक चंक ऑफ मनी आपको अलग रखना है। अपने मासिक खर्चों में से आपको कोशिश ये करनी है कि आप 20% पैसा बचाएं, ये आपका गोल होना चाहिए। बचत के लिए आप एक अलग बैंक अकाउंट भी खोल सकते हैं, और एम होना चाहिए कि 6 मंथ्स के मेरे जो एक्सपेंसेस हैं वो इस सेविंग्स अकाउंट में जाने चाहिए। सवाल नंबर 4, मैं अपने कर्जे से कैसे छुटकारा पा सकती हूँ? मैं उम्मीद रखती हूँ आप में से कई लोगों का कर्जा होगा ही नहीं, which would be the best and the greatest space to be in। लेकिन अगर आपका कर्जा है तो आपको उसे एक बोझ की तरह होता है जो हमारे को एक तरह से कमजोर बनाता है। तो कर्जे से मुक्त होना अपनी फाइनेंशियल स्टैंडिंग को मजबूत करता है और हमको शक्ति देता है that we feel confident, because whether we like it or not, ये जो वर्ल्ड का दारोमदार है ना, ये पैसे से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है। मैं इसको मानती हूँ या नहीं मानती वो अलग बात है, शायद ये मेरा गोल नहीं है, शायद मेरा ये पर्पस नहीं है, मुझे बड़े से बंगलों में नहीं रहना है, बड़ी गाड़ियों में नहीं रहना है, हो सकता है। लेकिन जो भी आपका गोल हो, इफ यू हैव डेट, इट विल क्रिएट स्ट्रेस इन योर लाइफ, एंड स्ट्रेस विल लीड टू हेल्थ प्रॉब्लम्स, चाहे वो मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम हो, चाहे वो फिजिकल हेल्थ की प्रॉब्लम हो। तो अपने जितने भी आपके कर्जे हैं या डेट है, उसकी एक लिस्ट बनाएं, और जिसमें उनका ब्याज दर भी शामिल हो। सबसे ज्यादा जिसका ब्याज है उस कर्ज को सबसे पहले चुकाने पर ध्यान दें। इट इज क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल जो है वो बहुत सीमित रूप से करें, और अगर करते भी हैं, वो आप लोग यूज करते हैं, क्रेडिट कार्ड पॉइंट्स वगैरह बहुत मिलते हैं, अगर वो आप यूज भी कर रहे हैं तो मेक श्योर एट द एंड ऑफ द मंथ आप पूरा का पूरा क्रेडिट कार्ड का जो बिल है उसको क्लियर कर दें। नंबर 5वां सवाल, ये तो मुझे लगता है एवरी वुमेन को जिसे गांठ बांध लेनी चाहिए, करके गांठ बांध लेनी चाहिए, और ये है एक इमरजेंसी फंड बनाने की जरूरत। इमरजेंसी फंड एक ऐसा बैंक अकाउंट है जिसमें आप अपनी इमरजेंसी के लिए, इमरजेंसी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, उसके लिए आप कुछ पैसे रखते हैं। कुछ लोग कहते हैं 3 महीने के पैसे उसमें होने चाहिए, कुछ लोग कहते हैं 6 महीने के, कुछ लोग कहते हैं 1 साल के। ये फंड क्यों होना चाहिए? क्योंकि आपको मानसिक शांति देता है। अगर कोई इमरजेंसी आती है तो आपको कर्ज लेने से ये बचाता है। तो आप कोशिश ये करें कि 6 महीने के मासिक खर्चों के बराबर की राशि का एक इमरजेंसी फंड बनाएं। इस फंड में आप कोई भी अकाउंट रख सकते हैं, एक करंट अकाउंट में रख सकते हैं, एक एफडी में रख सकते हैं, whichever you want to keep it। लेकिन वो इस तरह से होना चाहिए जिसको आप बड़ी आराम से निकाल सकें, लेकिन इसको आपके रोजमर्रा खर्चों के अलावा से आपको ये फंड क्रिएट करना है। दिस हैज टू बी एन इमरजेंसी फंड एज द नेम सेज। इस पैसे को आपको हाथ नहीं लगाना है। ये पैसा ये नहीं कि दिवाली आ गई तो हम दिवाली के कपड़े ले लेंगे, ये पैसा इसके लिए भी नहीं है कि हम वेकेशन पे जाना चाहते हैं। नो, दिस इज एन अमाउंट व्हिच इज परमानेंटली लाइंग इन योर बैंक अकाउंट, और आपको इस पैसे को हाथ नहीं लगाना जब तक कि बहुत अटर डायर नेसेसिटी नहीं आ जाती। एक और सवाल जो आपको पूछने की जरूरत है वो ये है कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है इन्वेस्टमेंट्स कैसे करना है। अगर आपको इन चीज की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आजकल की जो इंडियन मार्केट है, इवन इफ यू ओपन योर इंस्टाग्राम और यू ओपन योर फेसबुक, हजारों तरह के कोर्सेज हैं जहां पे आपको ये इंफॉर्मेशन दी जाती है। एक म्यूचुअल फंड कौन से में इन्वेस्ट करना है, एफडी का रिटर्न क्या मिलता है, पोस्ट ऑफिस में क्या करना है,
There are loads and loads of bank managers who teach you how to do this. There are loads and loads of investment gurus कहते हैं, बहुत सारे लोग हैं जिसमें आई थिंक एक दो का नाम तो मैं भी जानती हूँ, फाइनेंस विद शरण करके जो आता है, उसका यूट्यूब पे मैंने बहुत एड्स देखे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो आपको बेसिक नॉलेज इन चीजों के बारे में देते हैं। ये इसलिए जरूरी है कि बचत तो आपने कर ली, लेकिन एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं इन्फ्लेशन। महंगाई आपके पैसे के मूल्य को कम करती है। निवेश करके आप अपने पैसे को महंगाई से ज्यादा तेजी से बढ़ा सकते हैं। और आपको एसआईपी होता है जिसमें सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होती है, एक एसडब्ल्यूपी होता है। ये निवेश शुरू करने का एक बहुत ही आसान तरीका है। म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिसमें आप पैसे डाल सकते हैं। याद रखें कि जितनी देर तक आप मनी इन्वेस्टेड रखेंगे उसमें पेशेंस तो लगेगी, बट योर मनी बाय द प्रिंसिपल ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़ता ही जाएगा। ये बेसिक चीजें आई बिलीव एवरी वुमन शुड नो, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हर नॉट ओनली टू नो बट टू अंडरस्टैंड इट एंड इम्प्लीमेंट इट। हमें अपनी कोई भी कितनी बार मैं अपनी फैमिली में बात देखी है कि किसी मतलब एक कपल में हस्बैंड की डेथ हो जाती है एंड द वुमन हैज नो आइडिया कि उनकी इंश्योरेंस पॉलिसी भी थी कि नहीं उनके हस्बैंड की। उनको ये नहीं पता होता कि उनके हस्बैंड के कितने बैंक अकाउंट्स थे। उनको ये नहीं पता होता कि हस्बैंड की कोई डेट थी क्या नहीं थी, कर्जा था या नहीं था, कुछ अंदाजा नहीं है। एंड व्हेन दैट अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हैपेंस, वो बिल्कुल क्लूलेस हैं। उनके पास कुछ अंदाजा नहीं है कि वो कहां से शुरुआत करें। अपने आप को उस सिचुएशन में लाने से बचाएं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके जितने भी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं इनको बहुत संभाल के रखें और बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में रखें। ये इसलिए जरूरी है कि कल कोई सिचुएशन ऊपर नीचे की हो जाती है तो आपको जानकारी मिलने में, आपको हेल्प मिलने में, आप उन डॉक्यूमेंट्स को अगर आप संभालेंगे तो आप एक तरह से अपने आप को सिक्योर बनाते हैं और आप अपने आप को एक बहुत फर्म फुटिंग पर खड़ा करते हैं। अपनी बैंक स्टेटमेंट्स, अपनी इंश्योरेंस पॉलिसीज, अगर आपने म्यूचुअल फंड्स खरीदे हैं और जितने भी आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, एक फोल्डर खरीद लीजिए। 40 रुपए में आएगा, 50 में आएगा, 100 रुपए में आ जाएगा। उसमें उसको संभाल के रखें। पासवर्ड्स अगर हैं और जरूरी जानकारी जो है उसको एक डायरी में लिखकर उसी फोल्डर में डाल के रखें। एवरी वुमन मेरी काउंसलिंग में कई बार देखिए, अगर मेरे हाथ में पैसा नहीं है तो मैं अपनी चॉइस से अपनी जिंदगी नहीं चला सकती। रिसेंटली मेरे पास एक काउंसलिंग का केस आया वेयर द वुमेन, उनकी बहुत ज्यादा सफरिंग है, उनको लाइफ में बहुत चैलेंजेस हो रहे हैं और काउंसलिंग के लिए आई। उन्होंने कॉल बुक किया और हम लोगों ने दोनों बैठ के जब बात की तो ऐसा लगा कि इनको कम से कम 3 से 6 महीने की काउंसलिंग की जरूरत है। और फिर उन्होंने मुझसे ये कहा कि मेरे को अपने हस्बैंड से परमिशन चाहिए पैसा लेने के लिए। और मैंने ये सोचा कि उनको ये परमिशन क्यों चाहिए, वो वर्किंग है। उन्होंने कहा मेरे तो सारे, मैं वर्किंग तो, लेकिन मेरे पैसे तो सारे मेरे हस्बैंड ही से वो मैनेज करते हैं। तो मुझे ऐसा लगा, और वो बहुत दुखी थी ये बात कह के कि आई हैव नो फाइनेंशियल फ्रीडम। तो मुझे ऐसा लगा और मैंने उनसे ये बात कही, मैंने कहा जिस दिन जागो ना उसी दिन सवेरा होता है। आप आज जागे हो ना, आज ही सवेरा है। आज से ये अंडरस्टैंडिंग बनाइए कि आपको अपनी जिंदगी को एक डिग्निफाइड वे में जीने के लिए पैसे की जरूरत है और आपका अपने पैसे पे आपका कंट्रोल होना चाहिए। स्टार्ट द प्रोसेस टुडे। मैं उम्मीद रखती हूँ ये वीडियो हर लेडी को इंस्पायर करेगा कि ये छोटी छोटी पहल से अपने आप को फाइनेंशियल सिक्योर बनाएंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, जाने से पहले मेरा बाउंड्रीज का कोर्स जो बहुत पॉपुलर होता जा रहा है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अगर आपको लेना है, जो एक कोर्स है सीमाएं बांधने पर अपनी जिंदगी की, एक अपने आप को पीपल प्लीजर से हटके अपनी जिंदगी जीने की, तो अगर आप वो कोर्स लेना चाहते हैं जो इंग्लिश में है, आप उसके लिए लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उससे वो कोर्स खरीद सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप जैसे बहुत लोग चैनल देखते हैं मेरा, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स देते हैं, पर सब्सक्राइब बटन क्या बताना क्यों भूल जाते हैं।
सो सब्सक्राइब का बटन दबाइए, नोटिफिकेशन आइकॉन दबाइए, जब भी वीडियो आएगा आपको पहले पता चल जाएगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।